शोबिस की मस्नूई दुनिया सिर्फ रुपए पैसे से ही चलती है, जिसमें दोस्तियां, दुश्मनियां, हत्ता के रिश्ते नाते भी रुपए पैसे की बुनियाद पर बनते और बिगड़ते हैं। अगर यकीन ना आए तो हालिया चंद वर्षों में खुला लेने वाली अदाकाराओं की फहरिस्त देख लें। ये सब अपने माली मामलात शोहरों की बजाय खुद हैंडल करना चाहती थीं, क्योंकि इनमें से अक्सर के शोहर लालची या बीवियों के मुकाबले में निकट्ठू थे। कहा जाता है कि माहिरा खान, सनम सईद, आमिना शेख, नवीन वकार, फरीहा परवेज़, नूर बुखारी, शाइस्ता लोधी, नादिया खान और बुशरा अंसारी के घर कभी ना उजड़ते अगर ये अपने शोहरों के मुकाबले में फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होते। वीजे और एक्ट्रेस माहिरा खान ने जब अली अस्करी से शादी की तो वो MTV के हेड थे। 8 साल दोनों ने खुश खुर्रम जिंदगी गुजारी। इन्हीं दिनों माहिरा खान का ब्लॉकबस्टर ड्रामा हमसफ़र ऑन एयर हुआ, जिसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन प्रोड्यूसर्स भी इन्हें हाथों हाथ लेने लगे। चारों तरफ से इन पर नोटों की बरसात होने लगी और माहिरा खान के पांव ज़मीन पर नहीं पड़ते थे। ख़ास तौर पर जब इन्हें पता चला कि बॉलीवुड किंग शाहरुख खान इन्हें अपनी हीरोइन बनाना चाहते हैं। जाहिर है कि अली अस्करी पर्सनैलिटी के एतबार से ही नहीं, फाइनेंशियली भी बहुत पीछे रह गए थे। सन 2014 में जैसे ही माहिरा का बेटा अजलान पैदा हुआ, इसके 1 साल बाद ही इन्होंने अली को अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर दिया। नवीन वकार और अजफर मानी शो फेम अजफर अली तो एक दूसरे की चाहत में इतना आगे निकल गए कि अजफर ने नवीन से शादी की खातिर अपनी वफाशुआर और मोहब्बत करने वाली बीवी को भी छोड़ दिया। नवीन भी ड्रामा हमसफ़र के बाद ही कामयाबी की मंजिलें तेज़ी से तय कर रही थी। इस अल्ट्रा मॉडर्न और दौलतमंद एक्ट्रेस का बज़ाहिर अजफर से कोई जोड़ नहीं था, चुनाचे वही हुआ जो ऐसे बेजोड़ रिश्तों में होता है। दोनों की शादी मुश्किल 3 साल ही चली और फिर नवीन ने अजफर को छोड़ दिया। पतंगबाज सजना फेम गुलकारा फरीहा परवेज़ को कौन नहीं जानता। अगरचे फरीहा की पहली शादी इन्हीं के उस्ताद से हुई थी जो इनसे दुगनी उम्र के थे, लेकिन जब फरीहा ने सन 2016 में गुलकार नुमान जावेद से शादी की तो सब ने इन्हें परफेक्ट कपल करार दिया। अब इसे फरीहा की खुशकिस्मती कहने कि इन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया और इन्होंने इसी साल शादी के चंद महीनों बाद ही खुला मांग ली। दरअसल फरीहा नहीं चाहती थी कि कई वर्षों की मेहनत से कमाई दौलत इनके शौहर अपने दोनों हाथों से लुटाते रहें। शाइस्ता लोधी की कहानी भी शोबिस की बाकी खवातीन से कोई मुख्तलिफ नहीं है। वकार वाहिदी से इनकी शादी सन 1999 में हुई, जिससे इनके 3 बच्चे हैं। इब्तदा में शाइस्ता एक आम सी TV होस्ट थी। चूँकि डॉक्टर भी थीं, इसलिए समाजी टॉक शोज में भी इनकी मकबूलियत का ग्राफ बढ़ता गया। असल शोहरत इन्हें Jio TV के मॉर्निंग शो से मिली। दौलत की रेलपेल भी हो गई और अब शाइस्ता पहले वाली शाइस्ता नहीं रही थी। ग्रूमिंग तो हो ही चुकी थी, इनका रहन सहन और अंदाज सब बदल गया। वकार को इनके काम पर कतई एतराज़ नहीं था, अलबत्ता वो बीवी की बोल्डनेस और बढ़ती हुई आज़ादी के कायल नहीं थे। दूसरी तरफ शाइस्ता शोहरत के उस मुकाम पर थी जहाँ वो किसी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दौलत और शोहरत का नशा ही ऐसा है कि रिश्तों में भी दरारें डाल देता है। वकार वाहिदी के साथ भी यही हुआ। सन 2012 में शाइस्ता ने इन्हें अपनी ज़िंदगी से किक आउट करके सन 2015 में अपने कज़न अदनान लोधी से शादी कर ली। कुछ ऐसी ही कहानी अदाकारा नूर बुखारी की है। वैसे तो नूर अब तक 5 शादियां कर चुकी हैं, लेकिन मारूफ गायक हामिद अली खान के बेटे वली हामिद से शादी के वक्त पर धोखा खा गए। दरअसल नूर उस नौजवान अदाकार और सिंगर को दिल दे बैठी थी। वली ने भी सोचा कि नूर जैसी हसीन और दौलतमंद बीवी मिल जाए तो उम्र का फ़र्क या नूर का एक बेटी की माँ होना कोई मायने नहीं रखता। सन 2015 में दोनों ने बड़े जोश से शादी की अनाउंसमेंट की, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर सारा जोश झाग की तरह बैठ गया और वली अपनी अहलिया नूर के हाथों किक आउट हो गए। नूर के पास पैसा ज़रूर है, मगर वो कतई इस मूड में नहीं थी कि बेटी के साथ साथ शौहर को भी पालें। ड्रामा सीरियल दाम से डेब्यू करने वाली अदाकारा सनम सईद को शोहरत ज़िंदगी गुलजार है से मिली, जिसके बाद TV और फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें कास्ट करने के लिए बेताब हो गए। शोहरत मिली तो पैसा भी आया। अब सनम ज़्यादा पुरअतमाद दिखाई देती थी। सनम ने काम बहुत कम किया है, ताहम जब भी वो स्क्रीन पर नजर आती छा जाती। फिर सुनने में आया कि सनम शादी कर रही हैं, लेकिन कुरा किसी साथी अदाकार के नाम नहीं बल्कि इनके पुराने दोस्त फरहान हसन के नाम निकला। सन 2015 में दोनों ने शादी कर ली। अब सनम कोई आम लड़की तो थी नहीं जो शौहर के इशारों पर चलती। शोबिस की मसरूफियात एक तरफ, इनकी अपनी फैमिली भी थी। अपनी बीमार माँ को भी वो नहीं छोड़ सकती थी। फरहान दुबई में रहते थे। कुछ अर्सा तो वो शटलकॉक बनी रही, मगर कब तक। सनम की माली हैसियत भी अपने शौहर से कुछ कम नहीं थी। बहुत सोच विचार के बाद बिलाखिर सनम सईद ने फरहान को छोड़ने का फैसला कर लिया। यूं सन 2018 में महज 3 बरस बाद ही दोनों की राहें जुदा हो गई। न्यूयॉर्क में पैदा होने वाली आमना शेख भी कई दूसरी अदाकाराओं की तरह फॉरेन क्वालिफाइड है। इब्तदा में ये बच्चों के प्रोग्राम बच्चे मन के सच्चे की प्रोड्यूसर हुआ करती थी। मुहिब मिर्ज़ा से आमना की मुलाकात इसी प्रोग्राम के सेट पर हुई। मुहिब इसके होस्ट थे। एक्टिंग की दुनिया में आमना का डेब्यू सन 2007 में सादत हसन मंटो के नावल पर मबनी टेलीफिल्म गुरमुख सिंह की वसीयत से हुआ, जबकि शोहरत इन्हें महरीन जब्बार की हिट सीरियल दाम से मिली। खैर, दोनों में दोस्ती इतनी बढ़ी कि इन्होंने शादी कर ली। ये शादी सन 2005 में हुई और 10 साल बाद इनकी बेटी मीसा इस दुनिया में आई। दोनों में इख्तलाफात की खबरें तो गर्दिश कर रही थी। सन 2018 में ड्रॉप सीन भी हो गया।
आमना किसी सूरत भी मोहिब को मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि घर बनाने से लेकर इसे चलाने तक सब अखराजात आमना ही मैनेज करती थी। नादिया खान को टेलीविज़न की दुनिया में ट्रेंड सेटर माना जाता है। कई बड़े चैनल्स के मॉर्निंग शोज इनके नाम से पहचाने जाते हैं। वो अदाकारा भी इतनी ही कमाल की हैं जैसे बंधन का शुमार आज भी क्लासिक ड्रामों में होता है। शोबिज़ इंडस्ट्री में नादिया खान के हवाले से कई आरा मौजूद हैं। कुछ लोगों की राय है कि वो काफ़ी खुदसर और मुंह फट हैं, किसी का लिहाज नहीं करती, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि शोहरत और दौलत के नशे में धुत नादिया खान रिश्तों का लिहाज भी नहीं करती थी। इनके शौहर खावर इकबाल को भी नादिया से यही गिला था। दोनों की शादी सन 2001 में हुई। अजान और अलीज़े इनके 2 बच्चे हैं। कहा जाता है कि नादिया ने जब देखा कि इनकी ज़िंदगी में खावर की मुदाखलत बढ़ती जा रही है तो इन्होंने शौहर को किक आउट करने का फैसला कर लिया और खुला मांग ली, जिस पर खावर ने नादिया के खिलाफ अदालत में केस भी कर दिया था। इनका मौक़िफ़ था कि इस्लाम में बीवी शौहर को तलाक नहीं दे सकती। ताहम खावर इकबाल ये केस हार गए और नादिया खान ने इस रिश्ते से छुटकारा हासिल कर लिया। शोबिज़ इंडस्ट्री की दिवा बुशरा अंसारी की हंसती बसती ज़िंदगी को भी दौलत की चमक ने निकल लिया। ये दुरुस्त है कि सन 1978 में जब बुशरा और इकबाल अंसारी की शादी हुई थी तो बुशरा एक एवरेज अदाकारा थी, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो शोबिज़ की दुनिया में राज करने के लिए ही पैदा हुई हैं। बुशरा ने शोहरत भी कमाई और दौलत भी, लेकिन इन्हें ये दोनों चीज़ें रास ना आईं। इकबाल अंसारी ने इनका जीना मुश्किल कर दिया था। बिलाखिर दौलत की हवस ने रिश्तों को निगल लिया। बुशरा के पास इकबाल से छुटकारा हासिल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों बेटियों निर्माण और मीरा को ब्याह चुकी थीं। चुनांचे एक तवील रफाकत के बाद 64 साला बुशरा अंसारी ने अपने रास्ते हमेशा के लिए अलग कर लिए और इकबाल अंसारी को छोड़कर प्रोड्यूसर और एक्टर इकबाल हुसैन से शादी रचा ली। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।